हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। मैं हूं आपका दोस्त सी सतीश अनेजा और आज मैं वापस आया हूं आपके सामने एक नई वैकेंसी की अपडेट लेके। जी हां, आज हम बात करने वाले हैं इनलैंड वाटरवेज की वैकेंसी के बारे में। क्या है इसमें नया, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया IWAI के अंदर ये वैकेंसी है, जिसका हेड ऑफिस नोएडा यूपी में है। वैकेंसी के लिए आपको वैकेंसी का नाम है अकाउंट्स असिस्टेंट, अगेन अकाउंट्स असिस्टेंट। और मैंने आपको कहा था बहुत सारी वैकेंसीज आती हैं, पोस्ट जरूर कम होती हैं क्योंकि ये PSU होते हैं और कहीं जगह बहुत ज़्यादा आपको अकाउंटेंट की ज़रूरत होती है, कहीं जगह कम कम होती है। तो ये वैकेंसीज रेगुलर बेसिस पे आते रहते हैं। अगर आप इनकी वेबसाइट पर जाके देखेंगे तो कुछ कुछ समय बाद ये वैकेंसीज निकालते जाते हैं, ठीक है, ये इकट्ठा नहीं करते हैं। ओके, तो ये IWAI ने अपनी 8 पोस्ट के लिए, जी हाँ 8 अकाउंट्स असिस्टेंट की पोस्ट के लिए ये वैकेंसी के लिए एडवर्टाइजमेंट जारी किया है। लेवल 6 की ये पे ग्रेड रहेगा इनके हिसाब से, जो कि 35,400 से शुरू होगा सैलरी इनका। ऑल ओवर इंडिया इनका ट्रांसफर सिस्टम है, ये इन्होंने यहाँ पर लिखा हुआ है बाकायदा। 15 तारीख से फॉर्म शुरू हुए थे, जो कि 14 तारीख तक, 14 फरवरी तक लास्ट डेट है। लास्ट डेट को आप ध्यान रखेंगे, बाकी इनकी जरूरी बातों पर हम आगे चर्चा कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है। लेवल 6 इन्होंने बता ही दिया है आपको, और 7 पे कमीशन के हिसाब से इनकी सैलरी का हिसाब है, ठीक है। 8 पोस्ट हैं, अनरिजर्व के लिए 3, OBC के लिए 2, EWS 1, ST 1, SC 1, ठीक है जी। बाकी डिटेल इन्होंने लिखी हुई है यहाँ पर। क्वालिफिकेशन, जी हाँ, क्या है क्वालिफिकेशन, उसके ऊपर हम चर्चा कर लेते हैं। तो देखिए, अगर आप बीकॉम करके गए हैं, सिर्फ बीकॉम अलाउड नहीं है यहाँ पर। अगर आपने बीकॉम करके, अगर आपको 3 साल किसी गवर्नमेंट सेक्टर की कंपनी में अगर जॉब करते हो गया है, तो आपको यहाँ पर अलाउड किया गया है। या फिर कोई स्टेट गवर्नमेंट, PSU, स्टैच्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन या अदर रेप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है जी। या फिर बीकॉम किया हुआ है आपने और साथ में CA इंटर या ICW इंटर भी किया हुआ है, जैसे जिन्होंने IPCC करके छोड़ा होता है और उन्होंने ग्रेजुएशन भी किया है, तो उन स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पर अलाउड है। ये बात हमें ध्यान रखनी है। और ये क्वालिफिकेशन कब तक होनी चाहिए आपके पास? 14 फरवरी, जब तक, ये इन्होंने लिखा है क्लोजिंग डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन, ठीक है जी। तो यहाँ पर हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स का। तो इंपॉर्टेंट डेट्स में यहाँ पर 15 तारीख से फॉर्म शुरू है, 14 तारीख तक खत्म होंगे। एग्जाम की डेट मोरलेस 2-3 महीने के अंदर इनके एग्जाम हो जाते हैं फॉर्म आने के बाद। एज लिमिट 30 और रिलैक्सेशन दिया हुआ है OBC और SC ST के लिए, ठीक है। अकॉर्डिंगली यहाँ पर लिखा हुआ है 3 साल से 5 साल तक का जो रिलैक्सेशन मिलता है। एप्लीकेशन फी 500 रुपीज़ है OBC और जर्नल के लिए, और 200 रुपये है SC ST वगैरह के लिए, और वो भी उनको रिफंडेबल है। जर्नल के लिए रिफंडेबल नहीं है, उनको रिफंडेबल है। पर रिफंड आपको तभी किया जाएगा जब आप उसके अंदर जो बैंक डिटेल है वो ढंग से भरेंगे। कैश नहीं मिलेगा, बैंक में मिलेगा, ऐसा इन्होंने लिखा हुआ है। अप्लाई करने के लिए आपको IWAI.nic.in की साइट पे जाना है। सिलेबस, उसके ऊपर चर्चा कर लेते हैं हम लोग। सिलेबस वही सेम है, मैं आगे बता देता हूं जो हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। रिटन एग्जामिनेशन जो कंप्यूटर बेस्ड रहेगा, 120 मार्क्स का पेपर है। 100 मार्क्स तो आपके रहेंगे हमारे कॉमर्स वाले, और अगले 20 मार्क्स रहेंगे, वो कुछ टॉपिक दिए हुए हैं इन्होंने क्वांट के, डेटा इंटरप्रिटेशन, एनालिटिकल रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग, सिंपल इंग्लिश, जो कि 12वीं तक की है। और 2 घंटे का आपको समय मिलेगा। मोरलेस यही सब सिस्टम रहता है हर एग्जाम में, बस कॉमर्स के मार्क्स ऊपर नीचे करते रहते हैं। 1 मार्क्स का 1 क्वेश्चन है और 0.25 का आपका नेगेटिव रहेगा। इसके बाद आपको डॉक्यूमेंट चेक है। मिनिमम मार्क्स यहाँ पर जर्नल के लिए 45, मतलब जर्नल में मीन्स अनरिजर्व के लिए बात कर रहा हूँ यहाँ पर मैं। 40% फॉर OBC, 35% SC ST के लिए ये मिनिमम इनका रहेगा, EWS और PWD के लिए भी। ओके, सिलेक्शन जो होगा वो आपके मार्क्स प्लस आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के आधार पर निकलेगा। सेंटर की सेंटर फॉर एग्जामिनेशन दिल्ली NCR, यानी कि दिल्ली में या गुड़गांव वगैरह में, फरीदाबाद वगैरह में इसका सेंटर आ सकता है। मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, गुवाहाटी, पटना और कोच्चि इनके एग्जाम सेंटर रहेंगे। अगर फॉर्म ज़्यादा भरे गए तो और भी कुछ एग्जाम सेंटर ऐड हो सकते हैं, ऐसा इन्होंने यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है जी। तो अभी हमने समझा नेगेटिव मार्किंग भी है, और 1 मार्क्स का 1 है, 2 घंटे आपको मिलेंगे। कॉमर्स का यहाँ पर 100 नंबर का बनाया हुआ है इन्होंने सिस्टम, ठीक है जी। और बाकी तो इन्होंने क्या है कि आपको थोड़ा सा उनमें फेल करने के चक्कर में रख लिया है कि दूसरे सब्जेक्ट की अगर नॉलेज नहीं होगी तो वहाँ पर कुछ बच्चों को यहाँ पर ये लटका सकेंगे, ऐसा इनका है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि जो स्टूडेंट्स
इंटर करके क्लियर हुए हैं या कोस्ट अकाउंटेंसी बीच में छोड़ी हुई उन्होंने, उनके लिए जो फ़ायदेमंद रही होगी। ठीक है जी। बाकी ये वैकेंसी का नोटिफिकेशन मैंने कल ही डाल दिया था अपने टेलीग्राम ग्रुप्स में, वहाँ आप जाकर चेक कर सकते हैं। और अगर आपको किसी तरह की और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, कोशिश करेंगे कि हम उसके ऊपर और दोबारा से चर्चा कर सकें। सैलरी अच्छी है और आपको इसके लिए अप्लाई करना चाहिए, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स हैं जो इसके लिए एलिजिबल भी होते हैं, बट बीकॉम के लिए साथ में इन्होंने अब इस बार प्रॉब्लम करा है। बीकॉम के लिए इन्होंने साथ में आपका 3 साल का एक्सपीरियंस मांग लिया है किसी कंपनी में। तो ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरह के और अपडेट्स आपको मेरे इस चैनल पे मिलते रहेंगे और कोशिश यही करता हूँ कि जो आपके लिए रेलेवेंट हो, क्योंकि जो मेरा ट्रैफिक है मैं उसी से रेलेवेंट वीडियोस लाता हूँ। हालांकि वैकेंसीज तो बहुत सारी निकलती रहती हैं, कुछ सीएस के लिए और कुछ बाकी पोस्ट के लिए, तो उनको मैं थोड़ा सा कम लाता हूँ। बाकी अदरवाइज बहुत सारी जॉब्स आती हैं कॉमर्स में, बहुत सारी का मतलब क्वांटम नहीं आ जाता है, क्योंकि जेवीएनएल या इन पीएसयू की बात करें हमारे यहाँ पर, ये इकट्ठे करते रहते हैं, कई कई साल वैकेंसी नहीं निकालते हैं, तो इसलिए ये वैकेंसी इकट्ठी हो जाती है। बट ये जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं सेंट्रल गवर्नमेंट की, इनके यहाँ जितनी भी वैकेंसी होती है ये हैंड टू हैंड फिलअप कर लेते हैं ताकि इनका काम सुचारू रूप से चलता रहे। ठीक है जी। तो इसलिए आपको यहाँ पर वैकेंसी कम दिखती हैं, पर जितनी भी आती हैं वो लगातार आती रहती हैं, तो आपको यहाँ ध्यान देना चाहिए। हो सकता है कि आपकी जॉब यहाँ इजीली लग जाए। ठीक है जी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। साथ ही साथ हमारे यहाँ पर 28 तारीख को टेस्ट है, टेस्ट के लिए मैंने एक वीडियो डाला हुआ है, आप चेक कर लीजिएगा। 28 तारीख को 8 बजे टेस्ट है जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप सभी इसी कोर्स का ये भी उसके अंदर इंक्लूड होता है, तो आप उस टेस्ट को दीजिएगा। और विनर्स के लिए 500 रुपीज़ पर स्टूडेंट जो भी होगा, 2 लोगों को पुरस्कार भी दिया जा रहा है। ठीक है जी। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट दीजिए और ताकि आपकी तैयारी भी साथ साथ होती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।